राधे राधे। निफ्टी 26,000 के लेवल पे पहुंच करके 2 दिन से लगातार गिर रहा है। क्या एफआईआईज वापस से सेलिंग स्टार्ट कर दिए हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे, निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, सेंसेक्स का एनालिसिस करेंगे और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे मंडे के लिए। तो अगर शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें डेली एनालिसिस वीडियो के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस करना निफ्टी से। तो मार्केट में क्लोजिंग आई थी निफ्टी की 25,797 के लेवल पे। अब मार्केट का कल क्या व्यू रहेगा जब ओपन होगा तो वो देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि मार्केट फ्लैट खुलता है इसी रेंज में, तो मार्केट इसी रेंज में अप डाउन चलता रहेगा, क्योंकि ये एक रिजेक्शन पॉइंट बन चुका है मार्केट का। तो मार्केट को नीचे से आप बाई करेंगे, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे सेल कर देंगे। इस जोन में आपका स्कैल्पिंग टाइप का चलता रहेगा मार्केट। आपको छोटे छोटे पॉइंट्स मिलेंगे, 20 पॉइंट्स के आसपास, 10 पॉइंट्स के आसपास आपको लेता रहना पड़ेगा। अच्छा लेवल आपको मिलेगा अगर 25,876 के ऊपर निकलता है तो। अब मान लीजिए कि मार्केट गैप अप खुलता है या ऊपर की तरफ निकलता है तो क्या व्यू रहता है देख लेते हैं जल्दी से। मान लीजिए कि मार्केट ओपन होता है और फिर 25,831 के ऊपर एक कैंडल क्लोज कर लेता है 5 मिनट की, तो उसके बाद ये फर्दर ऊपर जाएगा। पहला टारगेट आपको 25,876 का मिलेगा और दूसरा टारगेट 25,902 का मिलेगा। 25,902 पे इस समय कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, तो मार्केट यहाँ से जा कर के रिजेक्शन ले सकता है वापस की तरफ नीचे आने के लिए। तो मार्केट फिर यहीं तक के रिजेक्शन लेगा और उसके बाद वापस अपसाइड की तरफ निकल सकता है। अब मान लीजिए कि 25,902 के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल और क्लोज कर लेता है, तो फिर फर्दर अपसाइड इसका जाएगा 25,940 रुपये का जो टारगेट है, और उसके ऊपर हमारा टारगेट जो है 25,996 का रहेगा। ये रहेगा हमारा अपसाइड का टारगेट। और मान लीजिए कि मार्केट गैप डाउन खुलता है, ये नीचे की तरफ जाता है, तब क्या होता है? अब नीचे जाने के लिए मार्केट को इस वाले लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि ये एक सपोर्ट टाइप का बन चुका है छोटा सा। अब यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा हो तो आपको ये एक सपोर्ट मिल सकता है 25,747 का, जो कि एक छोटा सा सपोर्ट है। यहाँ पे इस समय पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा पे बैठे हुए हैं। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हमारा फर्दर डाउन साइड का टारगेट होगा 25,718 का, और इसको ब्रेक करते हैं तो एक अच्छी खासी मार्केट में सेलिंग को देख सकते हैं हम लोग। तो वो लेवल भी जान लेते हैं जल्दी से। मान लीजिए कि मार्केट इसके नीचे निकलता है, 25,718 के नीचे खुलता है और 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर लेता है, तो आप उसका लो मार्क करेंगे और उसके बाद एंट्री बना देंगे। तो आपका पहला टारगेट हो जाएगा 25,666 का और दूसरा टारगेट हो जाएगा हमारा 25,621 का। ये रहेगा टारगेट। मान लीजिए कि इस लेवल को सीधे सीधे ब्रेक करता हो तो मार्केट इस लेवल पे जाएगा और यहाँ से छोटा सा रिजेक्शन वापस से रिटेस्ट करेगा और फिर वापस की तरफ नीचे गिर जाएगा। ये रहेगा डाउन साइड का एनालिसिस। अब चलिए प्रीमियम का भी एनालिसिस कर लेते हैं। अब ये है 25,800 का कॉल। इसमें क्लोजिंग आई है 100 रुपीज़ के पास। अब मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलता है तो ये प्रीमियम इसी जगह पर खुलेगा और फिर अपसाइड निकलता है तो पहला टारगेट हमारा छोटा सा ही है, जो कि 10 पॉइंट का है जैसा मैंने बोला था, तो 113 रुपये पे है। अब इसके ऊपर निकलता है तो फिर दूसरा टारगेट हमारा 130 का है। कॉल साइड में आप तभी जाएंगे जब अच्छा लेवल तभी मिलेगा जब 130 रुपये के ऊपर एक क्लोजिंग आती है और 5 मिनट का एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर लेता है, तब अपसाइड जाएगा। और डाउन साइड का देख लेते हैं कि अगर मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुलता है या नीचे जाता है तो हमारा जो लेवल है 80 रुपीज़ का, यहाँ पे रिजेक्शन लेता हुआ दिखेगा तो आप एंट्री बनाएंगे। अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो ये प्रीमियम हो जाएगा बेकार, क्योंकि इसमें नीचे और कोई सपोर्ट्स नहीं है, तो ये फिर बेकार हो जाएगा और इसमें फिर सेलर सेंटर हो जाएंगे, तो फिर ये प्रीमियम ऊपर आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तब आप इसमें ट्रेड मत कीजिएगा, तब आप पुट साइड ही जाइएगा। अब मान लीजिए 130 रुपये के ऊपर निकलता है और 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर लेता है, तो उस कैंडल
का हाई मार्क करेंगे, दूसरी कैंडल में एंट्री बनाएंगे, आपका टारगेट हो जाएगा 155 का, फिर 178 का, और उसके ऊपर निकलता है तो हमारा टारगेट हो जाएगा 209 रुपये का, और इसके ऊपर निकलेगा तो आप फर्दर जा सकते हैं और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिएगा कि मार्केट अगर रिवर्स होता है तो आपका स्टॉप लॉस ना जाए और आप प्रॉफिट पे निकले मार्केट से। चलिए अब पुट का देख लेते हैं एनालिसिस। ये है 25,800 का पुट। अब पुट में समय सपोर्ट बहुत ज़्यादा है तो ये प्रीमियम बढ़िया है। अब इसमें क्लोजिंग आई है 84 रुपीज़ पे। मान लीजिए कि मार्केट फ्लैट खुलता है तो इसी जगह पे खुलेगा, और मार्केट अगर नीचे जा रहा होगा तो ये आप इसमें एंट्री बनाएंगे तो आपको पहला टारगेट वही फिर से 10 पॉइंट का मिलेगा जो कि 95 का है। इसके ऊपर निकलेगा तो फिर हमारा टारगेट हो जाएगा 142 का। अब 142 पे जाके मार्केट या तो सीधे सीधे अपसाइड चला जाए, ये यहाँ से फिर मार्केट फिर से एक रिटेस्ट लेगा 114 तक के। आप यहाँ पे एंट्री बना लेंगे और आपका पहला टारगेट 142 का हो जाएगा। अब मान लीजिए इसी के ऊपर मार्केट ओपन होता है और 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है, तो फिर आपका दूसरा टारगेट हो जाएगा 169 का, और इसके ऊपर फर्दर टारगेट भी देख लेते हैं क्या होगा। 169 रुपीज़ के ऊपर निकलेगा जब ये, तो हमारा दूसरा टारगेट 192 का हो जाएगा, और इसके ऊपर 230 का टारगेट हो जाएगा जो कि एक बड़ा लेवल है। अब मान लीजिए कि मार्केट गैप अप खुलता है तो इसमें सपोर्ट नीचे की साइड है, तो वो लेवल भी देख लेते हैं जहाँ से ट्रेड हमारा बन सकता है। मान लीजिए मार्केट गैप अप खुलेगा तो ये प्रीमियम नीचे जाएगा। इसमें हमारा लेवल है 63 का, 42 का, 29 का और 19 रुपीज़ का। मार्केट में जहाँ से भी रिजेक्शन ले रहा होगा वहाँ पे आप ट्रेड बनाएंगे अपना 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर के, और फिर टारगेट का वेट करेंगे। ट्रेड लेते ही स्टॉप लॉस को लगा देंगे आप। लेकिन इसमें सबसे बेस्ट लेवल अगर देखा जाए तो 42 रुपये का है। जब मार्केट 25,902 के लेवल पे पहुँचेगा तो वहाँ से या तो अपसाइड जाएगा तो ये नीचे चला जाएगा प्रीमियम और भी, और मान लीजिए 25,902 से वापस से रिजेक्शन लेता हुआ मार्केट दिखे तो ये लेवल पे आप रिजेक्शन देखते हुए कुछ देखेंगे इस प्रकार से, फिर आपका अपसाइड टारगेट जो है वो अचीव हो जाएगा। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस उसके प्रीमियम के साथ। अब हम लोग करेंगे सेंसेक्स का एनालिसिस और फिर बैंक निफ्टी का। अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें, और हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइव मार्केट का मैं व्यू उधर देता रहता हूँ कि कौन सा प्रीमियम बढ़िया है, और मार्केट साइडवेज है कि मूव कर रहा है, कॉल साइड जाएगा पुट साइड जाएगा, वो मैं बताता रहता हूँ। तो चलिए अब सेंसेक्स का एनालिसिस कर लेते हैं। अब इसमें क्लोजिंग आई थी हमारी 84,236 पे। मान लीजिए कि मार्केट फ्लैट खुलता है इसी 100 पॉइंट्स के रेंज में, जो कि ये रेंज है हमारा। अगर इसी रेंज में मार्केट खुलता है तो फिर आप अपना ट्रेड नहीं बनाएंगे, या तो इस लेवल को ब्रेक करे मार्केट जाए, इस लेवल के नीचे जाए, तब आप ट्रेड बनाएंगे। मान लीजिए मार्केट खुलता है और फिर 84,279 के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर लेता है, तो फिर मार्केट ये अपसाइड जाएगा जो कि हमारा पहला टारगेट देगा 84,498 का। यहाँ तक के मार्केट जाएगा, और फिर यहाँ से अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया तो मार्केट वापस से रिजेक्शन लेता हुआ दिखेगा कुछ इस लेवल तक के, या तो यहाँ वापस आ जाएगा, फिर मार्केट वापस अपसाइड के लिए निकल जाएगा। तो अपसाइड का भी लेवल देख लेते हैं। मान लीजिए मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है 84,500 के ऊपर, और 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर लेता है, उसका हाई मार्क करके आप जाएंगे तो हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा 84,675 का, और उसके ऊपर हमारा टारगेट हो जाएगा 84,996 का टारगेट हो जाएगा। और फर्दर ब्रेक करता है मार्केट तो 85,319 तक के जाएगा। अब मान लीजिए कि मार्केट गैप अप खुलता है कहीं इसी लेवल पे, अगर इसके नीचे खुलेगा तो मार्केट यहाँ तक के रिजेक्शन लेगा वापस, और वापस अपसाइड चला जाएगा। या तो फिर अगर इस लेवल के ऊपर खुलता है और 5 मिनट की कैंडल इसी के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो आप उसका हाई मार्क कर लेंगे, और फिर उसके ऊपर जब दूसरी कैंडल निकले तो आप ट्रेड बना लेंगे। दूसरी कैंडल उसके ऊपर निकले तभी ट्रेड बनाइएगा, नहीं तो उसी के नीचे जाएगा तो फिर ये आपको ट्रैप कर सकता है, वापस नीचे की तरफ आ सकता है, और अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपका लॉस हो जाएगा। इसलिए हाई जब ब्रेक करेगा तब जाएंगे और अपसाइड का टारगेट अचीव करेंगे। अब चलिए डाउन साइड का भी देख लेते हैं कि डाउन साइड का क्या व्यू है।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप उसको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप मार्केट में नए हैं, पुराने हैं, आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट में है आप कि लॉस में, ये आप ज़रूर बताइएगा। अब मान लीजिए 84,200 के नीचे मार्केट ब्रेक करता है तो पहला टारगेट हमारा 84,037 का हो जाएगा। उसके नीचे फर्दर जाता है तो 83,959 का। बड़ा लेवल हमें तभी मिलेगा जब इस लेवल को ब्रेक करेगा मार्केट। अगर इसके नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर लेता है मार्केट तो ये फर्दर डाउन साइड जाएगा, जो कि हमारा लेवल है 83,624 तक के ईजिली चला जाएगा मार्केट। और मान लीजिए इस लेवल को भी ब्रेक करते हैं तो फर्दर डाउन साइड जाएगा। वो लेवल क्या है वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि इसके नीचे जाता है तब हमारा दूसरा टारगेट जो है वो 84,624 का है, फिर 83,228 का रहेगा हमारा टारगेट। अब मान लीजिए कि मार्केट खूब गैप डाउन खुलता है, उसी लेवल के नीचे खुलता है तो फिर सरासर ये नीचे चला जाएगा और इसके ऊपर खुलता है तो एक अपसाइड जाएगा रीटेस्ट लेने और फिर वापस की तरफ नीचे घुस चला जाएगा ये मार्केट में। अब चलिए इसके प्रीमियम का भी हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या व्यू रहेगा उसका। अब सेंसेक्स की एक्सपायरी तो थर्सडे को है तो इसलिए हमने थोड़ा आउट ऑफ द मनी लिया है जो कि थोड़ा सस्ता है। अब ये है 84,400 का कॉल, इसमें क्लोजिंग आई है हमारी 392 पे और नीचे का इसमें बस केवल एक ही सपोर्ट है 344 का। मान लीजिए कि मार्केट डाउन साइड जाता है और इस लेवल के नीचे चला जाता है 306 का जो लेवल है तो ये मार्केट वापस बहुत ही नीचे चला जाएगा। तो फिर आप इसमें ट्रेड मत कीजिएगा, आप पुट साइड ही जाइएगा जब तक कि कोई इंट्राडे में सपोर्ट नहीं बन जाता है मार्केट में। अगर ये 386 पे खुलता है मान लीजिए और यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ कुछ इस प्रकार दिखे कि इस तरह का ऊपर का बॉडी हो और नीचे से इस तरह विग बना रहा हो, जैसा कि आप इस कैंडल में देख सकते हैं रिजेक्शन ले रहा है मार्केट, तो फिर आप उसमें अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे 25 पॉइंट्स का और फिर ट्रेड बना देंगे आप। आपका पहला टारगेट हो जाएगा ये लेवल का जो कि ये 386 का और इसके ऊपर निकलता है तो हमारा टारगेट 439 का हो जाएगा। अब मान लीजिए कि 5 मिनट की कैंडल इसी के ऊपर क्लोज कर लेती है 439 के, तो फिर ये अब फर्दर अपसाइड कहाँ तक के जाएगा वो लेवल देख लेते हैं। 439 का ऊपर जब निकलेगा तो हमारा पहला टारगेट छोटा ही है जो कि 465 रुपये का है। अगर इसको मार्केट ब्रेक कर देता है तो फिर हमारा टारगेट हो जाएगा 527 का और इसके ऊपर हमारा टारगेट हो जाएगा 584 का और फर्दर अपसाइड निकलता है तो हमारा टारगेट 656 का हो जाएगा और फर्दर अपसाइड का टारगेट जो है वो भी देख लेते हैं। फिर हमारा टारगेट हो जाएगा 723 का और इसके ऊपर जाता है तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिएगा और प्रॉफिट बनाइएगा यहाँ तक के जाता है। और 1 मिनट की कैंडल ऊपर से जहाँ से भी रिजेक्शन ले आप अपना ट्रेड का वहीं पर एग्जिट कर दीजिएगा। अब चलिए पुट का एनालिसिस कर लेते हैं जल्दी से। ये है 84,200 का पुट। अब इसमें क्लोजिंग आई हमारी 401 पे। अब मान लीजिए कि मार्केट गैप अप खुलता है या ऊपर जाता है तो फिर ये प्रीमियम हमें नीचे खुलता हुआ दिखेगा जो कि लेवल है हमारा 298 का, 239 का, 176 का। यहाँ से मार्केट अगर आपको रिजेक्शन लेता हुआ दिखे तो आप उसमें एंट्री बना सकते हैं जहाँ से भी रिजेक्शन ले और वहाँ पे आप 25 से 30 पॉइंट्स का आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट लेवल इसमें है 239 का। यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्शन ले रहा होगा तो आप इसमें एंट्री बना देंगे। आपका टारगेट हो जाएगा पहले 298 का फिर 369 का और इसके ऊपर फर्दर निकलते हैं तो 427 के आसपास का टारगेट हो जाएगा। अब मान लीजिए इस लेवल को ब्रेक कर दे तब मार्केट का फर्दर अपसाइड का मूव क्या होगा वो देख लेते हैं। या मार्केट गैप डाउन खुलता है या नीचे जा रहा होता है तब क्या होगा। मान लीजिए कि मार्केट गैप डाउन जाता है या नीचे की तरफ जा रहा होता है तो अगर ये 476 के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर ले फिर उसके बाद आप एंट्री बना देंगे। आपका पहला टारगेट 559 का हो जाएगा, उसके बाद 598 का टारगेट हो जाएगा और फिर हमारा 674 का टारगेट हो जाएगा। ये हमारा अपसाइड का टारगेट हो जाएगा। अब हमने इसमें कर लिया है सेंसेक्स का एनालिसिस, अभी तक के निफ्टी का एनालिसिस कर लिया है और अब हम करेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस।
यहाँ तक कि अगर आप आ गए हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को आप ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अब इसमें बैंक निफ्टी में क्लोजिंग आई हमारी 57,741 रुपये के आसपास। अब मान लीजिए कि मार्केट इसी जोन में खुलता है तो ये बेकार रहेगा, और इसके ऊपर निकलता है या इसके नीचे जाता है तो हमारा ट्रेड बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं। अब इसको शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि अगर आप मार्केट में नए हैं तो आप अपना सारा का सारा कैपिटल एक ही ट्रेड में मत लगाएं। एक ही ट्रेड पे लगा देंगे तो आपको लॉस हो जाएगा, तो आप फोमो में आ सकते हैं। या फिर अगर आपका ट्रेड अपसाइड जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, फिर आप मार्केट में इसी तरह का खेलते रहेंगे पूरा पूरा कैपिटल के साथ। तो आपको केवल एक ही ट्रेड लेना है, एक लॉट से अपने स्टॉप लॉस को लगा कर ज़रूर लेंगे, नहीं तो मार्केट हल्का सा भी रिवर्स होगा, आपका कैपिटल चला जाएगा तो आप परेशान हो जाएंगे, फिर आपको दिक्कत होगी। तो चलिए देख लेते हैं बाकी के ट्रेड्स। अब मान लीजिए कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर रहा होता है 57,741 के ऊपर 5 मिनट की एक कैंडल क्लोज कर ले तो ये हमारा जाएगा 57,987 पे, और यहाँ से जाके रिजेक्शन लेता हुआ आपको दिखेगा मार्केट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ढेर सारे सेलर्स बैठे हुए हैं और ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन चुका है। अब मान लीजिए कि इसके ऊपर फर्दर ब्रेक करता है तो क्या होगा, या मार्केट गैप अप यहीं पे खुलता है इस कैंडल के नीचे, इस रेजिस्टेंस के नीचे, तो ये वापस नीचे आ जाएगा यहाँ तक के और फिर वापस ऊपर चला जाएगा। और अगर इसके ऊपर खुलता है और 5 मिनट की कैंडल सस्टेन कर लेता है तो वो लेवल भी देख लेते हैं कि क्या होगा। मान लीजिए मार्केट 57,987 के ऊपर निकलता है तो हमारा टारगेट हो जाएगा 58,103 का, फिर दूसरा टारगेट हो जाएगा हमारा 58,263 का, ये हो जाएगा हमारा अपसाइड का टारगेट। अब डाउन साइड का टारगेट देख लेते हैं। डाउन साइड का हमारा है कि अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक कर दे जो कि है 57,684 का, अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 57,566 का, और इसको ब्रेक कर देगा 57,487 का टारगेट हो जाएगा। बेस्ट है कि अगर इसको ब्रेक कर देगा जहाँ से मार्केट ने पिछले दिन सपोर्ट लिया था तो फर्दर ये डाउन साइड आएगा। पहला टारगेट हमारा हो जाएगा 57,401 का, और इसके नीचे जाएगा तो वो लेवल देख लेते हैं क्या है। 57,401 को ब्रेक करेगा तो हमारा टारगेट हो जाएगा फिर 57,242 का टारगेट हो जाएगा हमारा डाउन साइड का। अब हम लोग करेंगे इसके पुट और कॉल का प्रीमियम का एनालिसिस। बैंक निफ्टी तो सबका पसंदीदा इंडेक्स है ट्रेड करने के लिए, होता था पहले। अब इसमें मंथली एक्सपायरी हो गई है तो फिर अब इसमें महीने में एक ही बार ट्रेड करने को मिलता है। तो अब इसकी परसों है एक्सपायरी 2-3 दिन बाद, तो अब देख लेते हैं इसको भी। इसमें ये है 57,500 का कॉल, और इसमें क्लोजिंग आई हमारी 338 रुपीज़ पे। अब मान लीजिए कि इसी लेवल पे खुलता है और यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ दिखे तो आपका पहला टारगेट हो जाएगा जो कि स्कैल्पिंग के रूप में रहेगा 380 तक के, और इसमें नीचे के केवल 2 ही सपोर्ट हैं जो कि है 279 का और 254 का। अब मान लीजिए कि मार्केट गैप डाउन थोड़ा सा खुलता है तो ये प्रीमियम हमें यहीं पे खुलता मिलेगा, और जहाँ से रिजेक्शन ले रहा होगा वहाँ पे आप ट्रेड बना देंगे अपना 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के, और फिर हमारे फर्दर टारगेट अपसाइड के हो जाएंगे। जो हमारा सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन जाएगा तब। अब मान लीजिए कि मार्केट गैप अप खुलता है या ऊपर की तरफ जा रहा होता तो ये 380 के ऊपर खुलता हुआ मिलेगा हमें। तो इसके ऊपर फर्दर टारगेट्स क्या हैं वो देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। 380 का लेवल जो है इसको ब्रेक करता है और 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है तो मार्केट हमारा जाएगा पहला 449 पे ईजली एकदम, जो कि 10 बजे के पहले चला जाएगा। और इसको ब्रेक करता है तो दूसरा टारगेट हमारा 524 रुपीज़ का है, और फर्दर अपसाइड का टारगेट इसमें जो हमारा बड़ा सा है वो निकल के आ रहा है 696 रुपीज़ का। यहाँ तक कि मार्केट चला जाएगा।
आप जब इसमें ट्रेड बनाएंगे तो आप इसको अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलेंगे प्रॉफिट में जब होंगे, ताकि अगर आपका मार्केट रिवर्स में हो तो आपका ज़्यादा स्टॉप लॉस जाए तो प्रॉफिट में आप मार्केट से निकले। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो मार्केट में रिजेक्शन बहुत जल्दी मिलता है और आपका जो प्रॉफिट हो रहा होगा फिर वो आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चलिए पुट का एनालिसिस कर लेते हैं जल्दी से। ये है 57,800 का पुट, इसमें क्लोजिंग आई है हमारी 296 पे। अब मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो ये प्रीमियम हमें नीचे खुलता मिलेगा, जो कि लेवल 242 का है, 185 का है और 103 से 85 का एक जोन है। अब मार्केट जहाँ से भी रिजेक्शन ले रहा होगा आप अपना उसमें स्टॉप लॉस 25 पॉइंट का लगाएंगे और एंट्री बना लेंगे। बेस्ट लेवल हमारा ट्रेड के लिए जो बन रहा है नीचे से देखा जाए तो 242 का बन रहा है और हमारा 103 का जोन जो है यहाँ से बन रहा है। अब जहाँ से रिजेक्शन लेगा आप ट्रेड बना देंगे और अपसाइड का हमारा फर्दर जो है वो टारगेट्स बन जाएगा। अब मान लीजिए कि मार्केट सुबह ओपन होते ही डाउन साइड जाने लगे या गैप डाउन खुले हैं तो ये प्रीमियम हमें अपसाइड खुलते हुए मिल सकता है। गैप डाउन के केस में ये प्रीमियम 363 के ऊपर खुलता हुआ मिलेगा, जो है 430 के नीचे। अगर 433 के नीचे खुलता है तो ये रिजेक्शन लेके यहाँ तक के आएगा जल्दी से और फिर वापस अपसाइड निकल जाएगा प्रीमियम। और मान लीजिए कि यहीं से जा रहा होता है 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर लेता है तो हमारा टारगेट हो जाएगा 363 का और उसके बाद 433 का हो जाएगा टारगेट। और इसको ब्रेक करेगा तो फर्दर अपसाइड चला जाएगा। वो टारगेट देख लेते हैं हमारे क्या है। 433 के ऊपर निकलेगा तो हमारा टारगेट जो है 495 का हो जाएगा, 556 का हो जाएगा और 664 का टारगेट हो जाएगा हमारा अपसाइड का। तो मैंने इसमें आपको एनालिसिस करके दिया है निफ्टी का, सेंसेक्स का और फिर बैंक निफ्टी का। इन तीनों इंडेक्स का एनालिसिस किया है और उनके प्रीमियम का एनालिसिस किया है, कॉल का, पुट का, कि कहाँ से मार्केट में व्यू बन रहा है, कहाँ से आप ट्रेड लेंगे। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल डेली ऐसे एनालिसिस वीडियो के लिए। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है उसको डिस्क्रिप्शन से जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं आपको लाइव मार्केट का व्यू बताता रहता हूँ कि क्या व्यू बन रहा है मार्केट में, ट्रेड कहाँ से लेना चाहिए, ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो सब मैं बताता हूँ। तो आप ज्वाइन कर लीजिए। आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है क्योंकि मैंने आज तीनों का एनालिसिस किया है। राधे।